इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रमेश चंद्र जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चंदाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय शंभू प्रसाद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुधा जैन, प्रकाश चंद्र, मालती, राकेश, जया, राहुल, रेखा, मुकेश, रंजीता, रोहित, नेहा एवं अनबी, आहन, मौली, आरव, ईहा जैन, बकोरी परिवार एवं ब्रह्मचारिणी चंद्रलेखा मीना दीदी, चेनाबाई जैन, जिला मंडला, मध्य प्रदेश। परबराज पर्यूषण की आराधना संपूर्ण देश में चल रही है। सब जन हर्षित हैं, आनंदित हैं, सद्भावना से भरे हुए हैं। जैन बंधु इन दिनों में बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता का भी अभ्यास कर रहे हैं। व्रत उपवास नियम संयम के द्वारा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, स्वाध्याय साधना में ढल रहे हैं और खान पान की शुद्धि भी रख रहे हैं। अभक्ष्य अशुद्ध बाजार की बनी हुई सामग्रियों का त्याग किए हैं। वैसे तो अभक्ष्य और अशुद्ध खाद्य सामग्री जीवन पर्यंत के लिए ही त्यागी जानी चाहिए, त्यागते भी हैं धार्मिक बंधु, लेकिन इन दिनों में तो खाने योग्य भक्ष्य सामग्री पर भी प्रतिबंध है और उस नियम को समझ करके धार्मिक भावना से इन दिनों में 10 लक्षणों की आराधना पूजा करते हुए जैन बंधु, जैनी श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं बड़े उत्साह से नियम संयम का पालन कर रहे हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री इस समय महाराष्ट्र प्रांत में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सिरपुर अंतरक्ष पार्श्वनाथ जी में विराजमान है। वाशिम जिले में बड़ी धर्म की प्रभावना सब तरफ से पूरे देश से यात्री श्रद्धालु आए हो रही है प्रभावना। यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की धर्मनगरी बेगमगंज में भी बड़े उत्साह पूर्वक धार्मिक वातावरण में चातुर्मास के मध्य इन 10 लक्षणों महापर्व की आराधना हो रही है। आज सुचिता का दिन है, पवित्रता का दिन है और यह पवित्रता का दिन 10 लक्षणों में से शौच धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शौच धर्म, सुचिता का धर्म, पवित्रता का धर्म शौच धर्म है। 10 धर्मों में पहले दिन क्षमा की आराधना की थी, क्रोध पर विजय प्राप्त की, क्रोध पर नियंत्रण रखा। दूसरे दिन विनम्रता मृदुता की बात की और अहंकार को तिलांजलि दी। कल के दिन आप सभी ने कुटिलता को छोड़ करके सरलता को सीखा था, जटिलता से बच करके सरलता का व्यवहार किया था। आज के दिन आप सभी को पवित्रता के देश में प्रवेश करना है। बंधुओं, वैसे तो आप शुद्धि को महत्व देते हैं। सड़क चलते कोई गंदगी दिखाई दे तो मन थोड़ा सा खराब होता है, अशुद्धि पड़ी हो तो बचने का प्रयास करते हैं। यदि अनजाने में धोखे से पैर पड़ जाए तो उसे तुरंत साफ करते हैं। इसका मतलब है गंदगी और अशुद्धि आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और
अपने शरीर की अशुद्धि को भी पसंद नहीं करते, शरीर को भी शुद्ध रखते हैं, स्नान करते हैं, शुद्ध वस्त्रों को पहनते हैं, साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं। आज देश में भी स्वच्छता का अभियान चल रहा है, सरकार जागरूकता बढ़ा रही है और उसका परिणाम भी मिल रहा है। यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, पवित्रता का, शुद्धता का, स्वच्छता का वातावरण बनाते हैं, तो जहां पर स्वच्छता वहां पर स्वस्थता। क्या समझे? जहां पर स्वच्छता वहां पर स्वस्थता। स्वच्छता में स्वस्थता समाई हुई है। हर नागरिक स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने स्वच्छता का संदेश दिया है। हाँ, सामान्य बात नहीं है। काले धन को गोरा धन बनाने वाली नीतियां आपको पता होंगी। एक सीए के पास चले जाओ तो तुम्हारे नंबर 2 को वो नंबर 1 में दिखा देगा, कर देगा। काले धन को व्हाइट मनी बना देगा, लेकिन काले मन को उजला मन बनाने की कोई नीति किसी के पास नहीं है। ये नीतियां तो संतों ने ग्रंथों में लिखी हैं, धार्मिक ग्रंथों में, नीति ग्रंथों में है। मुनि ऋषि संत साधक ही काले मन को उजला उजला मन बनाने के लिए नीतियां सबको सिखाते हैं, और उन नीतियों से मन भी उजला होता, जीवन भी उजला होता है। मैं इस बात को लेकर के इस उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि जैसे आपके हाथ में कोई गंदगी है, धूल लगी हुई है। अब धूल को साफ करने के लिए क्या जरूरी है? धूल को साफ करने के लिए कपड़े से पोंछ लो, पर्याप्त है। थोड़ा सा कपड़े से पोंछने पर भी संतुष्टि ना हो तो आप पानी से धो लो, आपका मन सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ ठीक है, साफ हो गया। धूल की जगह मान लीजिए कोई मैल लगा हुआ है, चिपका हुआ है। अब वो चिपका हुआ मैल कपड़े से भी साफ नहीं होगा, पानी से भी साफ नहीं होगा। उसको साफ करने के लिए किसकी जरूरत है? उसको साफ करने के लिए पानी के साथ साबुन की भी जरूरत है। केवल पानी से काम नहीं चलेगा, साबुन की भी जरूरत है। अब यदि तुम्हारे हाथ में मैल की जगह काला काला डामर लगा हो, तब फिर ना कपड़ा काम करेगा, ना पानी काम करेगा, और न वो उजली उजली साबुन भी काम करेगी, बल्कि उस कालेपन डामर के चपेट में, संस्कार में उजली उजली साबुन भी काली हो जाएगी। तब फिर उस डामर को साफ करने के लिए आपको मिट्टी का तेल, केरोसिन अथवा पेट्रोल, डीजल, इसकी जरूरत पड़ेगी। पेट्रोल से आप साफ कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि जैसी गंदगी होती है दूर करने के लिए वैसे ही साधन स्वीकार करना पड़ते हैं। अब शरीर में कैसी गंदगी है उसे दूर करने के लिए वैसे साधन, और मन में कैसी गंदगी है उसे दूर करने के लिए वैसे साधन। तन की शुचिता के उपाय हमने बहुत किए, तन को बहुत धोया, तन को बहुत शुद्ध किया, विभिन्न नदियों में स्नान किया, सरोवरों में स्नान किया, जल से स्नान किया, सब कुछ किया। थोड़ी देर के लिए स्वच्छता और शुद्धता लगती है और ये शरीर पुनः स्वभाव से अशुद्ध हो जाता, अशुद्ध हो जाता, अशुद्ध हो जाता। लेकिन तन की शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता पर हमारा ध्यान नहीं गया। आचार्य महाराज, संत जन यही कहते हैं कि तन की शुद्धि रखो, कोई बात नहीं है, लेकिन मन की शुद्धि पर ध्यान देना। और मन की शुद्धि के लिए आध्यात्मिक विचारधारा होनी चाहिए।
आध्यात्मिक विचारधारा जिसकी जितनी होगी, जो शरीर के स्तर से ऊपर उठ करके आत्मा के बारे में जितना चिंतन करेगा, विचार करेगा, वह विचार उसकी मन की पवित्रता को बढ़ाएगा और मन की पवित्रता ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस तृष्णा की पूर्ति कर पाना कभी भी संभव नहीं है। आकाश में फैले हुए बादलों की तरह, क्या? आकाश में फैले हुए बादलों की तरह मन की अनंत कामनाएं हमारी आत्मा पर छाई हुई हैं। आसमान में, आकाश में फैले हुए बादलों की तरह मन की अनंत कामनाएं हमारी आत्मा पर छाई हुई हैं। कामनाओं के उन समस्त बादलों को तितर वितर करने के लिए, बिखेरने के लिए, हटाने के लिए, भगाने के लिए, कामनाओं के उन अनंत बादलों को तितर वितर करने के लिए यह सुचिता का पावन पर्व शौच धर्म पवन बनकर के आया है, पवन बनकर के आया है। जैसे हवा चलती है, बादल तितर बितर हो जाते हैं। सुचिता का शौच धर्म आते ही लोभ कसाय की अनंत कामनाओं की, इच्छाओं की ये बदलियां बादल सब तितर बितर हो जाते हैं। देखो, नदियां कितनी भी चली जाएं समुद्र में, समुद्र तृप्त नहीं होता। शमशान में कितने ही मुर्दे जला दिए जाएं, शव जला दिए जाएं, शमशान तृप्त नहीं होता है। ठीक ऐसे ही तृष्णा के गड्ढे को कितना भी भरा जाए, लोभ के गड्ढे को कितना भी भरा जाए, लोभ का गड्ढा कभी तृप्त नहीं होता है। लोभियों की दुर्दशाएं आप जानते हो। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए। प्राइमरी के पाठों में हम सभी पढ़ते आए हैं। छोटा सा उदाहरण है, मक्खी गुड़ पर बैठ जाए और कुछ रसपान करके, गुड़ खा करके उड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन जब वह बैठती है और ज़्यादा आसक्त होती है तो उसमें फंस जाती है। और मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए। तो ये लोभ और लालच ऐसा है जिससे इंसान हमेशा उलझता जाता है। महापुरुषों में तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को याद करो, तीर्थंकर भगवान महावीर को याद करो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को याद करो, नारायण योगीराज श्री कृष्ण को याद करो, महापुरुषों को याद करो, राष्ट्रभक्त संत साधकों को याद करो, और वर्तमान में आप गांधी जी के जीवन को याद करो, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन को याद करो। संत महाराष्ट्र में बहुत हुए हैं, कर्नाटक में बहुत हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, सब जगह बहुत हुए। उनके जीवन को याद करो और संतोष का जीवन बिताने का भाव करो। क्योंकि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, लेकिन जब आबे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष से बढ़कर के और कोई भी संतुष्टि का मार्ग नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद जी के लिए कलम का सिपाही कहा गया, साहित्य में कलम के सिपाही माने गए वो। उन्होंने बहुत कहानियां लिखी। एक बूढ़ी काकी करके भी कहानी उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि जब संतोष का सेतु टूट जाता है, जब संतोष का सेतु टूट जाता है तो इच्छाओं का बहाव अपरिमित हो जाता है, इच्छाओं का बहाव अपरिमित हो जाता है। अभी देखो, अपन सब देश दुनिया के समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत बारिश हो रही है, किसी प्रदेश में बारिश ही नहीं हो रही, किसी प्रदेश में बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही हैं, बस्तियां की बस्तियां, नगर के नगर बाढ़ से घिर गए हैं। अपने निकट ही भोपाल महानगर है, वहाँ पर भदभदा और कोलार डैम बड़ा है। आप पेपरों में देखो, ये गेट खोल दिया, वो गेट खोल दिया,
और जल स्तर बढ़ता जा रहा है, डैम का स्तर बढ़ता जा रहा, खतरे के निशान से ऊपर चला गया और फिर वहाँ नियंत्रण करने वालों को चिंता होती है तो गेट खोलते हैं, सूचनाएं निकालते हैं कि भाई संभलो, नीचे सब सावधान रहो। और क्यों गेट ना खोलें तो क्या होगा? गेट नहीं खोलेंगे तो बांध का बांध बह जाएगा। हाँ भैया, तुम्हारे पास धन बहुत आ रहा है, पैसा बहुत कमा रहे हो, नंबर 1 में कमा रहे, नंबर 2 में कमा रहे, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर में भी कमा रहे, आ तो बहुत रहा है, लेकिन तुम अच्छे कार्यों में लगा नहीं रहे हो। और अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे तो आने वाला द्रव्य, कमाया गया द्रव्य तुम्हारे जीवन को बहा करके ले जाएगा। इसलिए इससे यदि बचना है तो आमदनी के हिसाब से अच्छे कार्यों में, मानव सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में, राष्ट्र हित में, जनहित में जो द्रव्य जिससे बनता है लगाना चाहिए। आत्मधर्म के रूप में त्याग करना चाहिए, समाज के रूप में, समाज के लिए हित में करना चाहिए, धर्म के हित में करना चाहिए, राष्ट्र रक्षा में भी अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहिए। और इस तरह से जब संतोष का धन आ जाता है तो सारे धन व्यर्थ लगने लगते हैं, नीरस लगने लगते हैं। आज का यह सुचिता का परम पावन पर्व, जिसे जैन बंधु, जैन परंपरा उत्तम शौच धर्म कहती है, केवल यह जैनियों का धर्म नहीं है बल्कि जन जन का धर्म है, सारी दुनिया का धर्म है, मानवता का धर्म है। लोभ, इच्छाएं, कामनाएं, आसक्तियां अंतहीन जीवन को परेशान करती हैं और इन पर जिसने नियंत्रण किया, संतोष की भावना भाई जो है, साईं इतना दीजिए जामे कुटी समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। ये जो भावना है यह संतोष की भावना है। आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और अनावश्यक धन पैसे संग्रह ना करें, क्योंकि वो अहित करता है, बिगाड़ करता है, विवाद करता है, क्लेश कलह में ले जाता है। द्रव्य को कमाएं, आवश्यकता के अनुसार रखें, अतिरिक्त का सदुपयोग मानवता के लिए, धर्म के लिए और सभी के लिए करें और अनावश्यक संग्रह ना करें, अनावश्यक परिग्रह से बचें। यही महावीर का, भगवान का संदेश है और यही आज का धर्म है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रमेश चंद्र जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चंदाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय शंभू प्रसाद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुधा जैन, प्रकाश चंद्र, मालती, राकेश, जया, राहुल, रेखा, मुकेश, रंजीता, रोहित, नेहा एवं अनबी, आहन, मौली, आरव, ईहा जैन, बकोरी परिवार एवं ब्रह्मचारिणी चंद्रलेखा मीना दीदी, चेनाबाई जैन, जिला मंडला, मध्य प्रदेश।